मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। तो आज हम बात करेंगे संबंधों के बारे में। संबंध हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक होते हैं। हम हमेशा किसी न किसी संबंधों के बीच में रहते हैं, चाहे वो पिता और पुत्र का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, कलीग का हो, बॉस का हो या फिर भाई बहन का हो। हम हमेशा संबंधों के बीच रहते हैं और हम संबंधों से कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आजकल इतनी कड़वाहट आ गई है संबंधों में सब एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम सभी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसका समाधान क्या है, आज हम आदरणीय दीदी जी से बात करेंगे। चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी जी, आजकल संबंधों में इतनी कड़वाहट बढ़ गई है और सब एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो इसका क्या समाधान है? संबंधों में प्रेम भी है, कड़वाहट भी है। कड़वाहट का कारण है, चाहते हैं कि हमारे रिलेशन हमारी आवश्यकताएं पूरी करें, हमारा मान सम्मान पूरा से रखें, उसमें कोई कमी ना आने पाए। जब कोई कमी दिखाई देती है तब नाराज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो दीदी जी, आजकल के बच्चों पे भी यही प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने सर्कल में, स्कूल्स होते हैं, नीचे खेलते हैं, तो उनके सराउंडिंग में भी जो टीवी, फ़ोन ये सब यूज़ करते हैं, उनका भी उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उसके लिए क्या समाधान है? समाधान यही है कि हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि मैं जिस जगह हूँ वहाँ मेरी जो ड्यूटी है मैं उसे पूरा करूँ। दूसरा पूरा कर रहा है या नहीं, इस पर नज़र जो ज़्यादा है उसको हटाएं, अपने ऊपर नज़र डालें। मेरा जो कर्तव्य है वो हम पूरा कर रहे हैं, हम उसे पूरा करें। तो अगर हम उसको पूरा करेंगे तो बाकी सारे कार्य अच्छे होते दिखाई देंगे। इसलिए अपने ऊपर नज़र जाए, ये हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। जी दीदी जी। तो दीदी जी, संबंधों में आजकल अक्सर धोखे बहुत मिलते हैं और लोग सह नहीं पाते हैं उस धोखे को, तो बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ये धोखे को कैसे सहे ये? वास्तव में धोखा तो नहीं होता है, क्योंकि रिलेशन है, एक दूसरे को सुख देने की भावना तो होती है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर उसमें कमी आती है तो उसको वो धोखा समझता है। हाँ जी। कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, पर वास्तव में व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऊपर भी नज़र रखे और दूसरे का सम्मान जितना मेरे द्वारा होना चाहिए, जैसे बच्चे को माता पिता का आज्ञाकारी, वफादार, कितना सम्मान करना चाहिए, उसमें कोई कमी ना आए। फिर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे के प्रति उनकी जितनी जिम्मेवारियां हैं, जितने फर्ज हैं, उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरी करते हैं और करते रहें। अगर ये हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को समझने लग जाए तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल जी जी। आजकल की यूथ जनरेशन्स में सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ गया है। ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं तो सुसाइड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का भी प्रेशर रहता है बच्चों पे कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, और ख़ुद भी वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आज हर एक को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप जो बनना चाह रहे हैं आप बन जाओगे, आप बहुत अच्छा कार्य करोगे, आपको बहुत सफलता मिलेगी, आप बहुत आगे बढ़ोगे, सब आपसे संतुष्ट रहेंगे। उनको प्राप्तियां दिखाई देनी चाहिए, तब वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब उन्हें प्राप्तियां नजर नहीं आती हैं तब ऐसे निराशा के भाव और ऐसे कदम उठाने लग जाते हैं। इसलिए प्राप्तियों पर नजर रहे तो समझते हैं हम कि उनके हर कार्य अच्छे होंगे। जी। तो दीदी जी, अगर असफलता मिले राहों में,
बच्चों को अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ना आए तो इसमें तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग। तो क्या करें इसमें? नहीं तो उनको अच्छी तरह से पढ़ना ही कर्तव्य है। जी, अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी स्टडी करें, पढ़ने में किसी का सहयोग लें। जी, अगर ये भी लेते हैं तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, नंबर अच्छे आएंगे, सफलता अच्छी मिलेगी। जी दीदी जी, बिल्कुल। अच्छा तो दीदी जी आजकल घर गृहस्थ में लोग एक दूसरे से कड़वाहट रिश्तों में बहुत बढ़ती जा रही है। रिलेटिव्स हैं, खुद के भी रिलेशन्स हैं बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के बीच एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एक दूसरे का मन नहीं मिलता है। तो घर में कैसे शांति बनाए रखें, घर में रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं? बस एक दूसरे का सम्मान करें, जी, एक दूसरे की बात माने, खाली अपनी ही इच्छाएं पूरी ना करें, दूसरे की भावना को समझकर उसके भी भावनाओं को पूरा करें। अगर ये भावना है, परिवार का मतलब ही है दूसरे को सहयोग देना, जी, खाली लेना नहीं, दूसरे को सहयोग देना, जो चाहते हैं उसको पूरा करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो परिवार के अंदर सब राजी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जी। तो दीदी जी एक्सपेक्टेशंस हम रखना ये नॉर्मल है या फिर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए? नहीं, कुछ आशाएं तो रहती ही हैं, जी, लेकिन हमें चाहिए कि मेरा मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है, वो हम पूरा करें। जी, दूसरे हमसे क्या आशाएं रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है उसे हम पूरा करें। ये अगर भावना है और उसे पूरा करने में लगते हैं तो ये जो आज समस्याएं आती हैं वो खत्म हो जाएगी। जी दीदी जी। दीदी जी रिश्तों में सगे-संबंधी हैं, बहुत सारी व्यर्थ बातें करते हैं, फ़ोन्स पे या फिर मिलते हैं तो और ज्ञानी भाई-बहनों को जब सुनना ना चाहे तो उन्हें नहीं सुनते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इस समस्या में क्या कर सकते हैं? नहीं, एक दूसरे की बातों को सुनना है, जी, समझना है, उसे पूरा भी करना है। रिलेशन का तो यही मतलब है, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, जानें और उसे पूरा करें। जब पूरा करते हैं तब संबंधों में मधुरता बनी रहती है, एक दूसरे का सम्मान बना रहता है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है। यही ड्यूटी नहीं है कि दूसरे की हमारे प्रति क्या ड्यूटी है, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है इसको समझना जरूरी है। जी दीदी जी। तो दीदी जी व्यर्थ बातें करते हैं तो वो कहीं न कहीं मतलब हमारे मन में आ जाता है, फिर हमें भी व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं। तो वो कैसे ठीक करें? बस यही करना है। अब भगवान के गुण गाते हैं तो आपस में एक दूसरे के भी गुण गाएं। बिल्कुल। फालतू बातें करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है करते करते। जी, प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कहते ही बात खत्म हो जाती है। जी, उसका ज़्यादा डिटेल होता ही नहीं है। इसलिए महिमा ही जीवन को महान बनाती है। जी, भगवान की भी महिमा करें, अपने आसपास रहने वालों की भी महिमा करें। जब भी कोई पूछे कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, कहते ही बात खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छा अच्छा कहना और अच्छे रहना दोनों ही शुरू करना चाहिए। जी। तो दीदी जी कभी-कभार ऐसा होता है कि परिवार में कोई एक व्यक्ति ज्ञान में चलते रहते हैं, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं अपने माता-पिता को मनाने में और बहुत सारी धारणाओं को पूरा करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चाहे वो खान-पान की हो, चाहे वो बाकी हो। तो ऐसा जीवन में क्या अप्लाई करें? ऐसा क्या अपने आप में चेंजेज़ लाएँ कि उन्हें भी ऐसा लगे कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, ये सही में कोई अच्छी जगह जा रहे हैं, ऐसा क्या हम कर सकते हैं? ज्ञान में चलने के साथ साथ परिवार के लोगों को भी जी, अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए आवश्यकता है कि खुद अपने आप को ठीक करके चलें। पहले झगड़ा कर लेते थे, नाराज हो जाते थे, रूठ जाते थे, काम छोड़ देते थे। देखिए अब कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हर कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अगर उसी तरीके करते रहेंगे और औरों की शिकायत नहीं करेंगे, ये ऐसा करते हैं, इनको ये करना चाहिए, ये इनको ये करना चाहिए, इनको ये कर
वो नहीं करेंगे तो लोग राजी हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, परिवर्तन रहेगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी कोई कंप्लेन करे, हाँ जी। शिकायत करे। लोग अपने परिवार की भी कंप्लेन करते हैं, जी। बच्चे बात नहीं मानते, मनमाना करते हैं या बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ बोल देते हैं, लेकिन नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर ये भावना मन में रहे तो धीरे धीरे सबके अंदर संतुष्टता भी आएगी, खुशी भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, आपने हमें संबंधों को ठीक करने का एक नया अंदाज़ दे दिया, संबंधों में मधुरता लाने की एक नई गाइडलाइन दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। तो दर्शकों, जैसा कि दीदी जी ने आज हमें बताया कि हमें एक दूसरे की महिमा करते रहनी है, अपने आप को ठीक करना है, दूसरों को नहीं, एक दूसरों के गुण गाते रहना है, तो संबंध अपने आप बहुत मधुर और अच्छे हो जाएंगे। तो इसी खूबसूरत बातचीत के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई सोच, नए विचार और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।